मुबाशरा कॉन्फ्रेंस जश्न मेराज नबी। इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, कितनी ताकत भी इंसान इतनी बना ले, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, और फिर साइंस ये कह रही है सबसे तेज रफ्तार। अगर दुनिया में कोई चीज है तो लाइट है, लाइट अरबी में आइए तो नूर है, नूर। और हुजूर ने फरमाया मेरा जो बुर्राक था वो अपना पहला कदम वहां रखता था जहां उसको लास्ट नजर आता था। आपको समझाने के लिए तर्जुमा कर रहा हूं। हम यहाँ बैठ कर देखते हैं तो मेरे सामने पिंडाल के बाहर भी लोग खड़े, बेचारों को पता नहीं अंदर आने में क्यों तकलीफ होती है, हालांकि आते तो मुबारकबादी है, नहीं आए तब भी मेरे ही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा जो पिंडाल के बाहर है वो मेरे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ये हाहू और फांफू कर रहे हैं वो मेरे नहीं है, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर रहा कि जो किसी और की बहन बेटी को गलत निगाह से देख रहे हैं वो मेरे नहीं, वो कलमा पढ़ते तो मेरे दीनी भाई हैं, इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ अल मोमिन मिरतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है। अगर हम नहीं आईना दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? 60 साल की उम्र में, सुनिए फिर से सुनिए, 60 साल की उम्र में गरीब नवाज से कहा गया हुजूर फला कौम की बेटियां हैं, आप निगाह उठाकर देख लें तो सब मुसलमान हो जाएंगे। कितने साल की उम्र में? ख्वाजा पाक ने निगाह झुका ली। सुन रहे हैं आप? ख्वाजा पाक ने निगाह झुका ली और फरमाया मेरे महबूब ने ये इजाजत नहीं दी है कि मैं जिंदगी के किसी मरहले पर किसी और की बहन बेटी को निगाह उठा कर देखूं। ये है ख्वाजा ख्वाजगान। जब गरीब नवाज ऐसे हैं तो गुलामान गरीब नवाज कैसे होंगे? उनका तकवा और उनकी परहेजगारी कैसे होगी? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतकारों की, सरदार का आलम क्या होगा? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न चली जाए, मेरे महबूब की अजमत की। इंसान तो इंसान, आम फरिश्ता तो आम फरिश्ता, 600 परों के मालिक जिब्रील, और हर एक पर में इतनी ताकत है कि आसमान और जमीन को पलट दे वो जिब्रील। बल्कि मैंने कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ देता हूँ। एक रिवायत में आया एक तेज उड़ने वाला परिंदा 500 साल तक उड़ेगा। एक तेज उड़ने वाला परिंदा 500 साल तक उड़ेगा, तब जाकर जिब्रील अमीन के एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचेगा। जिस फरिश्ते का पावर ये है वो एक बार में पूरी कौम उठा लेता है और कौम लूत को आसमान के करीब ले जाकर पटक देता है। जिस फरिश्ते का पावर ये है ऐसे 600 पर उसके पास है। जिस फरिश्ते का पावर ये है उसके दो कंधों के दरमियान का फासला इतना है कि 500 साल परिंदा उड़े, वो भी तेज रफ्तार, तब जाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचता है। इतना पावरफुल फरिश्ता भी वहां पहुंच के अपने सर को झुका के मेरे महबूब के तलवों को चूम रहा है। जब फरिश्तों का मखदूम यहाँ सरेंडर है तो आशिकों का इमाम भी सरेंडर होके कह रहा हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। यहाँ जिब्रील अमीन जिब्रील, अरे कौन है जिब्रील? फरिश्तों के सरदार जिब्रील, फरिश्तों में रसूल की शान रखने वाले जिब्रील, जो फूंक दे मरियम पर तो सरकार मरियम हामिला हो जाए और फिर सरकार ईसा की पैदाइश हो, वो जिब्रील। आदम से लेके मुस्तफा तक हर नबी तक खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अपने सर को झुका रहा है और हुजूर के तलवे को चूम रहा है। फिर इसको मोहब्बत का ईमान कह रहा है, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है कितना वकार। अल्लाहु अकबर है। लोग हुजूर को क्या समझेंगे, मगर यार हम भी अगर हुजूर को नहीं फॉलो करेंगे तो कौन? हमने कलमा पढ़ा, कलमा डॉक्टर का तो नहीं पढ़ा, कलमा प्रधानमंत्री का तो नहीं पढ़ा, कलमा संविधान का भी नहीं पढ़ा। मानते हैं संविधान को, मगर कलमा हुजूर का पढ़ा है ना भाई? अब मुझे आप बताएं, डॉक्टर कह दे कि शुगर है, शक्कर नहीं खाना,
ठीक है डॉक्टर साहब, अब दुश्मन के घर भी जाऊंगा तब भी कहूंगा मेरी चाय फीकी बनाना। और हुजूर ने फरमाया हराम मत खाना, फिर भी मेरी कौम ऑनलाइन सट्टे खेल रही, जुए खेल रही, 3 पत्ती 4 पत्ती 5 पत्ती, अल्लाह जाने क्या क्या निकला है। हलाल और हराम का इम्तियाज खत्म हो गया, फर्क खत्म हो गया। और फिर कहते साहब गुस्ताखे रसूल पैदा हो रहे। साहेब जब तक खाने पर कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ख्यालात पाकीज़ा नहीं होंगे। खून में हराम हो और जबान पर हुजूर की वफा के कसीदों ऐसा नहीं होता। वो भूखे पेट रह कर इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है ना, तब मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर कुर्बानी देने के जज्बात बंदे के अंदर पैदा। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरे दिए जाते, मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हकीकत में तो किसी को पता ही नहीं कि हुजूर गए कहां तक, इसीलिए कहते हैं ला मका। मैं मुफ्ती तो नहीं, मेरे पीछे मुफ्ती साहब बैठे, इनसे पूछिए ला मका किसको बोले? ला मका या कोई मकान नहीं, कोई जगह ही नहीं है। वो उस प्लेस को कोई नाम ही नहीं दे सकते, उस जगह का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं था, इसलिए कहा ला मकान है। बात समझ आई आपको? अब कल मैंने सफर पढ़ा था यहाँ तक का के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, जिब्रील अमीन ने काफूरी लबों को लगाया, सरकार मदीना बेदार हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से अर्ज किया सरकार जिब्रील ने 70,000 फरिश्ते लाया हूँ। देखिए मैंने कल ये भी अर्ज किया था कि बारात होती है, आज हमारी बारातों को देख लो, जितने फोकटिए मोहल्ले के हैं वो सफे अव्वल में खड़े होंगे, और जिम्मेदारान घर के भी उनको आगे कर देता है, तो ही आगे। क्यों? पटाखे वही फोड़ता है, डांस वही करता है, नाश्ता वही है। जुमले सख्त लगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली ले आइएगा। हाँ, थोड़ा सा बदलाव लाइए। अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो फिर हालात जो है ना क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब देख रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हो, सुन रहे हैं आप, बदलिए थोड़ा सा।